अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आज अरबी तकल्लुम की 10वीं क्लास है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज के सबक के अंदर भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें आज मुफ़रदात भी होंगे और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह आज का दर्स भी होगा। अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। व्यूअर्स तशरीफ़ ला चुके हैं। जब तक हम इंशाअल्लाह आज के टॉपिक्स बयान करते हैं, आज इंशाअल्लाह दुआ भी सीखेंगे और दुआओं के साथ साथ इंशाअल्लाह कुछ चंद एक जुमले सीखने की कोशिश करेंगे। पहले हम हिवार सीखेंगे यानी कन्वर्जेशन, और आज की कन्वर्जेशन है हमारी जौ के बारे में। जौ कहते हैं मौसम को। मौसम के बारे में हमने पढ़ना है कि अगर हमने मौसम वगैरह के बारे में सवाल जवाब का सिलसिला करना हो तो किस अंदाज से की जाती है गुफ्तगू, इसको हम आगे बयान करेंगे। माशाअल्लाह व्यूअर्स तशरीफ़ ला चुके हैं, सलाम कर रहे हैं। अब्दुल्ला भाई भी, अब्दुल्ला फराज भाई तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर हमज़ा भी तशरीफ़ ला चुके हैं माशाअल्लाह। तैमूर हुसैन, मोहम्मद नवाज़, कारी यूनिस अत्तारी, साहिल, अब्दुल्ला फराज। समिअतु कैफ़ा तुसीरुल उमूर। समिअतु ये मैं समझा नहीं यहाँ पर इसको आप क्यों लाए हैं। कैफ़ा तसीरु उमूरक। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, उमूर जय्यद जिद्दन। कैफ़ा अंतुम या सय्यदी। इंदी हिकाया फ़उरसिलुहा। नाम अरसिल इंशाअल्लाह। उसामा रज़ा कह रहे हैं मेरे पास हिकायत है माशाअल्लाह। काफ़ी व्यूअर्स तशरीफ़ ला चुके हैं, तो चलते हैं इंशाअल्लाह हम अपने सबक की तरफ। आज का जो हमारा सबक है वो मौसम के बारे में है कि मौसम को किस अंदाज से बयान किया जाता है। इसमें आज हिवार पढ़ेंगे। आज जस्ट क्लास है क्योंकि फ्राइडे है, फिर रमज़ान। इंशाल्लाह आप लोगों को 12 लेक्चर पूरे मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको रिकॉर्डेड सिलसिले पेश कर दिए जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब तक की तमाम क्लासेस आपकी सुनी हैं और अलग अलग से इसकी कॉपी भी बनाई है। इल्म नाफ़े की दुआ फरमाएं। मेरी तबीयत आज ख़राब है, दुआ करें अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। जिन्होंने नोट्स बनाए हैं वो पर्सनल में रब्ता कर सकते हैं। पर्सनल में आप मुझे मैसेज करके अपने नोट्स मुझ तक पहुंचा सकते हैं ताकि आपके नोट्स के ज़रिए से कुछ दूसरे लोगों को भी हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और आपके लिए भी हो सकता है सवाब जारिया बन जाए। तो चलें आज की क्लास की तरफ चलते हैं। आज का जो हिवार है वो ज़ौज और ज़ौजा के बारे में है, यानी मियाँ बीवी के बारे में है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी हम इस सिलसिले की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को दोबारा एक बार अर्ज़ करता चलूँ कि अपने इस लेक्चर को आप लोग वॉच पार्टी पे लगाएं। आप लोग चाहें तो इसको कोशिश करें, इसको आप लोग शेयर करें। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप लोग के साथ साथ दीगर लोग भी इससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हमने अपने सबक की तरफ। ज़ौज और ज़ौजा यानी मियाँ बीवी के दरमियान ये सिलसिला है। अज़ौज कैफ़ल जौ फ़िल खारिज, कैफ़ल जौ फ़िल खारिज, कैफ़ल जौ फ़िल खारिज। ज़ौजा पूछती हैं बाहर मौसम कैसा है। ठीक है, अमीर हमज़ा कह रहे हैं कि मैंने भी नोट्स लिखे हैं, आप तक कैसे पहुंचाएं। आप लोग मेरी आईडी में मैसेंजर पर आप मुझसे रब्ता करके आप मुझसे जो है ये नोट्स पहुंचा सकते हैं ताकि इसको हम आगे इससे फ़ायदा उठा सकें। अबू वासिफ रज़ा के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, इसमें आप मैसेंजर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अपने नोट्स जो अपने बनाए हैं वो मुझे सेंड कीजिएगा। अज़्ज़ौजतु कैफ़ल जौ फ़िल खारिज। अज़्ज़ौज अस्समाउ तुमतिरु अलआन, अस्समाउ तुमतिरु अलआन, हाज़ा फ़स्लुल खरीफ, हाज़ा फ़स्लुल खरीफ। ठीक है,
अगर आप लोगों में से कोई इसका तर्जमा भी लिखता चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट्स के अंदर आप तर्जमा लिखते जाएंगे तो कोई रह जाएगा तो वो कमेंट्स के ज़रिए से इसको पूरा कर सकता है। अना तकल्लमु लुग़तल अरबिय्या फ़िल बैत, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अगर आप घर में गुफ्तगू करते हैं तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा और आपके घर वालों को भी फ़ायदा होगा। पूछ रहे हैं कि हफ्ते को क्लास होगी? जी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसी टाइम 2 बजे फ़िक्स आप लोगों को इस पेज पर आपकी क्लास मिल जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। उसामा रज़ा ने माशाल्लाह एक हिकायत सेंड की है तो इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे बाद में। उसामा भाई इसको आखिर में आप सेंड कीजिएगा, इंशाल्लाह हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। मा हिया सीगातु तुस्तअमल लिल अदब, यानी मैं समझ रहा हूँ कि अब्दुल्ला फराज भाई शायद ये बताना चाह रहे होंगे कि आपकी आवाज़ बहुत कम है, और शायद अगर ऐसा है तो आप मुझे बता दीजिएगा। इसमें आप जिस अंदाज से गुफ्तगू कर सकते हैं, या सीधी अस्माउ सौतक कलील जिद्दन बिफदलिका इरफा सौतक, यानी बिफदलिका जब बोल देते हैं तो अगला जुमला अगर अमर का भी होता है तो यूँ समझ लो उसमें इल्तिजाई होती है, ठीक है। या फिर वो जिसे कहते हैं फ़ेल मुज़ारे मारूफ गायब के जो सीगों से हम बनाते हैं उस अंदाज से भी आप कह सकते हैं, ठीक है। बाहर माहौल कैसा है? माशाल्लाह अब्दुल्ला फराज अतारी ने इसका जवाब लिख के भेजा है। तो उन्होंने कहा है अभी बारिश हो रही है। हाजा फसलुल खरीफ, इसका तर्जुमा भी लिख कर भेजें। बाहर मौसम कैसा है? बाहर अच्छा आसमान तुम तिरुल आन, यानी आसमान अभी बारिश बरसा रहा है। तुम तिरु की माना है बारिश बरसाना, तो ये कौन बरसा रहा है? यानी आसमान से जब बारिश बरसती है तो इसको मजाजी इसकी तरफ निस्बत की गई है कि आसमान बारिश बरसा रहा है अभी। हाजा फसलुल खरीफ, ठीक है। हाजा फसलुल खरीफ। अज़्ज़ौजतु सौबुका मुबतल्लुन, सौबुका मुबतल्लुन, सौबुका मुबतल्लुन। आपने इस किताब का अंदाज़ देखा होगा कि ये किताब जिस अंदाज से पढ़ाई जा रही है और इस किताब के अंदर जो बयान किए जाते हैं तो आखिर में वो कोशिश करते हैं कि वो तस्वीर के ज़रिए से बता रहे होते हैं कि देखिए फसलुल सैफ कैसी होती है और फसलुल खरीफ कैसी होती है। ये देखें, ये फसलुल खरीफ है और ये फसलुल शिता है और ये फसलुल रबीअ। आपको पता है हम रबीउल अव्वल कहते हैं क्यों हैं? मौसम बहार होता है। और ये खरीफ क्या होगा? अब यहाँ पर देखें कि पत्ते झड़ रहे हैं, और शिता में सर्दी होती है, फसलें सैफ में गर्मी होती है। तो मैं इसलिए खरीफ को छोड़ रहा था ताकि आप लोग इससे अंदाज़ा करके इसको आप लिख सकें, ठीक है। तो ये आप इंशाल्लाह इसको देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब ये देखें मुबतल्लुन, हमने था ना उसमें लिखा हुआ था मुबतल्लुन, ठीक है। तो इस अंदाज से आप इसको लें, आप कोशिश करें खुद से तर्जमा आप करने की कोशिश करें। चूँकि हमारे आखिरी दिन चल रहे हैं तो हम इसको अपने हिसाब से ही करें। सौबुका मुबतल्लुन ऐनल मितअफ, ऐनल मितअफ। अब मितअफ किसे कहते हैं? आप देखें ये है मितअफ, क्या है ये? मिअतफ, सॉरी क्या है? मिअतफ। तो इस तरीके से आप इसको बयान कर सकते हैं। सौबुका मुबतल्लुन ऐनल मिअतफ, कहते हैं तरक्तुहु फी शरिका, तरक्तुहु शरिका फी शरिका। ठीक है, तो अब आप लोगों को इसका तर्जुमा भी समझ आ चुका है। कैफ़ल जव्वु फिल खारिज, बाहर मौसम कैसा है। अस्समाउ तुमतिरु अलआन, आसमान बारिश बरसा रहा है अभी। हादा फसलुल खरीफ, हादा फसलुल खरीफ, ये मौसम ख़िज़ां है। अज़्ज़ौजतु सौबुका मुबतल्लुन ऐनल मिअतफ, आपके कपड़े गीले हो चुके हैं। ऐनल मिअतफ, वो जो पूरा जुब्बा होता है जैसे नाइटी की तरह एक कमीज़ होती है,
जिसको आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये देखें, इसको मिअतफ कहते हैं। ठीक है। अज़्ज़ौजतु, अज़्ज़ौजु तरक्तुहु फिल शरीका, ये यूँ समझ लें कि ये शायद सर्दियों का भी ये लिबास हो सकता है, जिसको मिअतफ कह रहे हैं। ठीक है। अज़्ज़ौजतु व ऐनल मिज़ल्लतु व ऐनल मिज़ल्लतु। अब मिज़ल्ला किसे कहते हैं? मिज़ल्ला कहते हैं छतरी को। किसको कहते हैं? छतरी को। ज़ौज तरक्तुहा फिस सय्यारती, अब उन्होंने मिअतफ कंपनी में छोड़ दिया, भूल गए, और जो है छतरी वो गाड़ी में भूल गए। ठीक है। अज़्ज़ौजतु इश्रब हादा शाय हुआ फी दाफिउ, हुआ फी दाफिउन, हुआ दाफिउन, इश्रब हादा शाय हुआ दाफिउ, हुआ दाफिउन। कह रहे हैं कि ज़ौजा अब शोहर को कह रही है, ज़ौजा ज़ौज को, बीवी शोहर को कह रही है कि ये चाय पिए। हुआ दाफिउन, ये दूर करने वाली, यानी ये सर्दी को ख़त्म करने वाली है। ठीक है। अज़्ज़ौज बारकल्लाहु फ़ीकी, बारकल्लाहु फ़ीकी, अभी उसने दुआ दी है अपनी बीवी को, बारकल्लाहु फ़ीकी। अज़्ज़ौजतु हल तज़हबु इला सूक़ि अलआन, हल तज़हबु इला सूक़ि अलआन, सॉरी नज़हबु, हल नज़हबु इला सूक़ि अलआन। ठीक है। हल नज़हबु इला सूक़ि अलआन। अज़्ज़ौज अलमाउ कसीरुन जिद्दन फ़िल ख़ारिज, अब बीवी कह रही है कि अभी हम बाजार की तरफ चलें। हल नज़हब इला सूक़ि अलआन। अज़्ज़ौज अलमाउ कसीरुन जिद्दन फ़िल ख़ारिज, अला तारिफ़ीना अलमाउ कसीरुन जिद्दन फ़िल ख़ारिज। तो कहते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा है बाहर, यानी बाहर कीचड़ पानी वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो गोया ये इस बात की तंबीह कर रहे हैं कि अब हम बाज़ार नहीं चल सकते। अज़्ज़ौजतु माज़ा नफ़अल, तो फिर हम क्या करें? नबक़ल लैलता फ़िल बैत, नबक़ा अल-लैलता फ़िल बैत, आज की रात हम घर में ही ठहर लेते हैं, रुक जाते हैं। कहते हैं ज़ौजतु व नज़हबु गदन इला सूक़ इंशाअल्लाह, तो ज़ौजा राज़ी हो गए इस बात पर, कहते हैं ठीक है। व नज़हबु गदन इला सूक़ इंशाअल्लाह, हम कल जो है वो बाज़ार जाएंगे इंशाअल्लाह। अज़्ज़ौज हाज़िही फ़िक़रतुन तय्यिबतुन, हाज़िही फ़िक़रतुन तय्यिबतुन, हाज़िही फ़िक़रतुन तय्यिबतुन, ये जो बात की आपने ये ज़बरदस्त है। हाज़िही फ़िक़रतुन तय्यिबतुन, यानी ये सोच, ये बात, ये गुफ्तगू बिल्कुल सही है। ठीक है। मैं इसको अब छोटा करने लगा हूँ, आप इसका चाहें तो शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगला हिवार है, अगला हिवार किसके बारे में है? हसन और बदर, ये दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या गुफ्तगू करते हैं ये भी थोड़ी बहुत उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे, मौसम के हवाले से। ठीक है। हसन अस्सलामु अलैकुम या बदर, अना हसन अतकल्लम मिन लंदन। अस्सलामु अलैकुम या बदर, अना हसन अतकल्लम मिन लंदन। बदर वअलैकुम अस्सलाम अहलन व सहलन या हसन। बदर कैफल जौ फी लंदन, कैफल जौ, कैफल जौ फी लंदन। बदर कहता है मौसम कैसा है लंदन का। अब लंदन का मौसम कैसा है?
अब ये बदर पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं? हस्सान से। हस्सान, अल जव्वु बारिदुन फिल लंदन, हादा फसलु शिता, हादा फसलु शिता, मौसम ठंडा है लंदन में और ये सर्दी का मौसम है। हादा फसलु शिता, ये सर्दी का मौसम है। बदर, कम दरजतुल हरारती फी लंदन, कम दरजतु अल हरारती फी लंदन। अब ये सेंटीग्रेड पूछ रहे हैं कि लंदन का सेंटीग्रेड क्या है, कितना है, लंदन में सेंटीग्रेड कितना है? हस्सान, तहत अस्सिफर, तहत अस्सिफर, तहत अस्सिफर, तहत अस्सिफर। हस्सान, कैफ अल जव्वु फिल रियाद। अब हस्सान ये रियाज से बात कर रहा था, रियाज से, तो कैफ अल जव्वु फिर रियाद, रियाज में कैसा मौसम है? बद्र, कान अल जव्वु हारन वहुव अल आन मुअतदिल, कान अल जव्वु हारन वहुव अल आन मुअतदिल, कान अल जव्वु हारन। अब इसका तर्जमा आप लिखना चाहें तो कमेंट्स के अंदर लिखें। माशाअल्लाह, काफ़ी जो हम पीछे हिवार पढ़ चुके हैं, कमेंट्स के अंदर इनके तर्जमे लिखे जा रहे हैं। माशाअल्लाह, मौसम सर्द है, ये सर्दियों का मौसम है। अस्सलाम वालेकुम, लंदन की दर्जा हरारत क्या है? माशाअल्लाह, लंदन का मौसम ठंडा है, ये सर्दी का मौसम है। माशाअल्लाह, अअमलु फी लंदन, मौसम गर्मा, टेम्परेचर, जी हाँ, हरारा कहते हैं टेम्परेचर को। दानिया रज़ा ने लिखा है लंदन में दर्जा हरारत कितना है, और अब्दुल और अब मुअतदल है। ठीक है, लंदन में सेंटीग्रेड कितना है? तो यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि कैफल जव्वु फिर रियाद, रियाज का मौसम कैसा है? कहते हैं कान अल जव्वु हारन, मौसम बड़ा गर्म था, मौसम बड़ा गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्म था। वह हुवल आन मुअतदिल, अब मुअतदल है, अब नॉर्मल है, और वो अब नॉर्मल है। अब का जो मौसम है वो नॉर्मल है। हसन कहता है कम दरजतुल हरारती फिर रियाद, कम दरजतु अल हरारती फिर रियाद। हसान पूछ रहे हैं कि कितने दर्जा हरारत रियाज में, रियाज में कितने कम दर्जा हरारत है? बदर कहता है दर्जतुल हरारती इशरूना, दर्जतुल हरारती इशरूना, दर्जा हरारत कितना है? 20 सेंटीग्रेड है। कितना है? 20 है। दर्जा हरारत कितना है? 20 है। माशाअल्लाह। मोहम्मद बदर, वह यक़ूल या सईदी इसमी बदर ऐदन, नाम अंत बदर, माफ़ी मुश्किल। मौसम गर्म है, अब ये मुअतदल है, मौसम गर्म था अब मुअतदल है। मियाना रवि, नॉर्मल, ठीक है, मौसम गर्मा है और अब मुअतदल है। अतकल्लमु मिन लंदन, अच्छा, ये कह रहे हैं कि मैं अतकल्लमु, और मैं बात कर रहा हूँ यानी लंदन से, ये कह रहे हैं कि मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। कैफ़ल हाल असाकुम तय्यबीन इंशाअल्लाह हबीबी अंत तुदर्रिस मिन अय्यि किताबिन लिमाज़ा ला तुदर्रिस मिन किताब हिकायत नूरुद्दीन वल लुग़ा अल अरबिय्या अल मुआसरा। इंशाअल्लाह मोहम्मद इब्राहिम भाई माशाअल्लाह बात कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कि आप ये कौन सी किताब से पढ़ा रहे हैं और आप हिकायत नूरुद्दीन और मुआसरतुल अरबिय्या से क्यों नहीं पढ़ा रहे। असल में हमने स्टैंडर्ड रखा था, कोशिश किया है कि बिल्कुल नॉर्मल और हर का स्टैंडर्ड रखा जाए। आप समझते हैं कि हिकायत नूरुद्दीन का स्टैंडर्ड और अल अरबिय्यतुल मुआसरा का स्टैंडर्ड थोड़ा लेवल अप है, और हमारे यहाँ जो व्यूवर्स हैं वो न्यूट्रल हैं, न्यू हैं, और माशाल्लाह अगर पढ़े लिखे भी हैं तो तकल्लुम के हवाले से ये नाबलद हैं। कुछ हैं जो माशाल्लाह अच्छा तकल्लुम भी कर रहे हैं यहाँ पर। हल सयस्तख़दिमु कलिमतल बरितानिया अला मकान लंदन, बरितानिया को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, माशाल्लाह इब्राहिम भाई ने अच्छा मशवरा दिया है, लेकिन यहाँ के मामलात को देखते हुए तो हमने इसलिए मैंने कोशिश की अल मुआसरतुल अरबिय्या से चंद एक हिवारात लिए हैं जो इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे। ठीक है, दर्जा हरारत बता रहे हैं कि ये 20 है। हसन, हल सतक़दिल उतलता फ़ी लंदन, हसन पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? बदर से पूछ रहा है, क्या आप छुट्टियां लंदन में गुजारेंगे? क्या आप छुट्टियां लंदन में गुजारेंगे? ठीक है, तो हसन पूछ रहे हैं
अब इसके जवाब में बदर कह रहे हैं ला सअक़दीहा फ़ी तूनुस, ये तूनुस नाम है किसी सिटी का, किसी मुल्क का। अतकल्लम मिन लंदन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। ठीक है, बदर साक़दीहा फ़ी तूनुस इंशाअल्लाह। ठीक है, तो इन्होंने ये बयान किया है। आइए चलते हैं हम अगले हिवार की तरफ। बल्कि आप चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो मैं इसको स्क्रीन पर शेयर करने लगा हूं, आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं ताकि आप लोगों को बाद में भी फ़ायदा ये दे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें जल्दी जल्दी। ठीक है, चलते हैं अगले हिवार की तरफ। अगला हिवार जो है हमारा खालिद, अल-जव्वु मुअतदिलुन हाज़िहिल अय्याम। खालिद क्या कहता है? खालिद खबर दे रहा है हाजिम को। किस चीज़ की खबर दे रहा है? कहता है कि अल-जव्वु मुअतदिलुन हाज़िहिल अय्याम। हाजिम, हाज़ा फ़स्लुर रबीअ। अब जब फसल मुअतदल हो, यानी मौसम जब मुअतदिल हो, न ज़्यादा गर्मी हो न ज़्यादा सर्दी हो, तो ये कौन सा मौसम होता है? ये हाजिम बयान कर रहे हैं कि हाज़ा फ़स्लुर रबीअ, हाज़ा फ़स्लुर रबीअ, ये रबीअ का मौसम है, बहार का मौसम है। ठीक है, खालिद, अल्हम्दुलिल्लाह ज़हब अस्सैफ़ु व ज़हब अल-हर्रु। खालिद कहते हैं तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियाँ गई और गर्मियों का मौसम गया और गर्मियाँ चली गई, और गर्मी चली गई। ठीक है, हर कहते हैं गर्मी को और सैफ कहते हैं मौसम गर्मा को। दानिया रज़ा कह रहे हैं कि सईदी दावत इस्लामी की इस्तिलाहात कब होंगी? ये कल तो हो गई है, कल हमने दावत इस्लामी की इस्तिलाहात काफ़ी हद तक पढ़ ली थी। ठीक है, इन दिनों में मौसम मुअतदिल है। खालिद, अल्हम्दुलिल्लाह ज़हब अस्सैफ़ु व ज़हब अल-हर्रु। हाजिम, व ज़हब अश-शिताउ व ज़हब अल-बर्द। और हाजिम कहते हैं कि मौसम सर्द चला गया और सर्दी भी चली गई, सर्दी चली गई। ठीक है, आगे चलते हैं। खालिद, ऐना सनक़दी उतलतुल उसबू। खादिम, ये खालिद कह रहे हैं कि ऐना सनक़दी उतलतुल उसबू, हम अपनी छुट्टियां कहाँ गुजारें? उतलतुल उसबू यानी हफ्ते वाले, हफ्तार छुट्टी जो है, हफ्ते की जो छुट्टी है, ये हम कहाँ गुजारें? ये उससे मशवरा कर रहे हैं। ऐना सनक़दी उतलतुल उसबू, हफ्ते की छुट्टी हम कहाँ गुजारें? हाजिम, नज़हबु इला शाती, इला शाती। अब ये कह रहे हैं कि नज़हबु इला शाती, अगर किसी को शाती का माना आता हो तो बता दे, वरना मैं अभी बताने लगा हूँ। कमेंट्स के अंदर आप इसको माना लिख सकते हैं। खालिद पूछ रहे हैं कि ऐना सनक़दी उतलतुल उसबू, हम हफ्ते की छुट्टी कहाँ गुजारें? हाजिम, नज़हबु इला शाती, कह रहे हैं कि हाजिम कह रहे हैं कि हम जाएंगे किनारे पर। अब किनारा से मुराद यह शाती अल बहर, यानी समंदर किनारे हो सकता है। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि शाती वैसे कहते हैं, अब इसकी इजाफत करेंगे शाती अल बहर, समंदर के किनारे। ठीक है, माशाल्लाह अब्दुल्ला ने लिख कर भेजा है, ज़बरदस्त। खालिद, अश-शातियु बईदुन नज़हबु इलल बर्रि। अश-शातियु बईदुन नज़हबु इलल बर्रि, कह रहे हैं कि शाती यानी वो समंदर किनारा जिस जगह का आप कह रहे हैं वो तो बहुत दूर है। बईदुन नज़हबु इलल बर्रि, कह रहे हैं कि हम एक बर पर चलेंगे। आप समझते हैं बर और बहर, बहर समंदर को कहते हैं और इसका अपोजिट हो जाएगा बर। ठीक है, अच्छा, सैयद आसिफ रज़ा कहते हैं बीच, यानी शातिल बहर, इसको बीच लिखा है, और द सी साइड, सी साइड बिल्कुल सही है, इसको हम कह सकते हैं समंदर किनारे। ठीक है, किनारा
बहर, किनारा तो दूर है, हम खुश्की की तरफ जाएंगे। अब्दुल्ला ने इसका तर्जुमा लिख कर भेजा है, माशाअल्लाह, ये अच्छी सोच है। अच्छा, इनका आगे भी इन्होंने बयान कर दिया। हाजिम हादिही फिक्रतुन तय्यिबतुन नज़हबु इलल बर्रि, ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही आपने। हादिही फिक्रतुन तय्यिबतुन, ये अच्छी सोच है, ये बात अच्छी है। नज़हबु इलल बर्रि, अब ये बर पे जाएंगे, यानी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ ये पानी के किनारे पर नहीं जाएंगे बल्कि खुश्क जगह पर जाएंगे, खुश्की की तरफ। ठीक है। खालिद सउहदिरुल खैमता वस्सुज्जादता, सउहदिरुल खैमता वस्सज्जादता, सउहदिरुल खैमता वस्सज्जादता। अब इसका भी अगर कोई तर्जमा करना चाहे तो कमेंट्स के अंदर आप लिख सकते हैं। सउहदिरु, अहदुरु की माना होता है मैं हाजिर हूँगा। सउहदिरु इसका माना होता है मैं पेश करूँगा, मैं लाऊंगा, मैं हाजिर करूँगा। इसका यूँ तर्जमा हम कर सकते हैं। ठीक है। सउहदिरु अल खैमता, खैमे की माना आप समझते हैं, इसको हम उर्दू में भी खैमा कहते हैं। वस्सज्जादता, सज्जादा का तर्जमा हमने पहले दूसरे दिन में हमने पढ़ा था। माशाल्लाह अब्दुल्ला फराज अतारी ने लिख कर भेज भी दिया, मैं खैमे और कालीन लाऊंगा, यानी मैं खैमा भी लाऊंगा और कालीन भी लाऊंगा, यानी जो वहाँ पर बिछाना है वो चीज़ भी ये लेकर आएंगे। हाजिम कहते हैं सउहदिरु तआम व शराब, अगर आप खैमा लाएंगे और कालीन लाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं क्या लाऊंगा, मैं खाने पीने की अशिया लाऊंगा। सउहदिरु तआम व शराब, और मैं खाना पीना ले आऊँगा। ठीक है। खालिद उसरती सतहदुरु माई, अब खालिद कहते हैं मैं तो अपनी फैमिली के साथ आऊँगा भाई। उसरती सतहदुरु माई, मेरी फैमिली मेरे साथ हाजिर होगी, या यूँ कह सकते हैं मैं तो फैमिली के साथ आऊँगा भाई। हाजिम उसरती सतहदुरु माई ऐदन, हाजिम कहते हैं मैं भी फैमिली के साथ ही आऊँगा। उसरती सतहदुरु अनकरीब, मेरी फैमिली भी आपके साथ ही होगी। जिस अंदाज से तर्जमा करना चाहें, मफहूमी तर्जमा करना चाहें, लफ्ज़ी तर्जमा करना चाहें, असली मकसूद ये है कि आपको बोलने का एक गुण दिया जा रहा है। आप लोग इन ताबीरात को इस्तेमाल करें, इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपस में गुफ्तगू करें। ये चीज़ें सिर्फ इसीलिए बयान की जा रही हैं, इस मवाद का मकसूद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को तकल्लुम की तरफ राग़िब करना है। आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करके तकल्लुम करें, गुफ्तगू करें। तो ये चीज़ें स्क्रीन पर मौजूद हैं, चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें जल्दी जल्दी, फिर हम अगले हिवार की तरफ चलते हैं। खालिद और हाजिम की आपस में गुफ्तगू है। ठीक है। खालिद और हाजिम की आपस में गुफ्तगू है, ये हिवार है। ठीक है। तो चलें अगले हिवार की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमारे तकरीबन हिवार मुकम्मल हो चुके, 3 हिवार हमने पढ़े हैं आज। ठीक है, कल भी हमने 3 ही पढ़े थे। तो चलते हैं हमारे मुफरदात की तरफ। हमने जो मुफरदात इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, इन्होंने अब तस्वीरों के ज़रिए से भी डिफ़ाइन करना है कि कौन सी चीज़ कैसी होती है। फसलुल सैफ कैसी होती है, इन्होंने बयान कर दिया। देखें, गर्मियों वाला मौसम है, लोग समंदर के किनारे जाते हैं, इस अंदाज से इन्होंने इस चीज़ को बयान किया है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि फसलुल खरीफ, खरीफ कैसा होता है, इन्होंने थोड़ा सा पस मंज़र उसका बयान कर दिया है। फसलुल शिता किसे कहते हैं, उन्होंने उसका भी थोड़ा पस मंज़र बयान कर दिया है कि ये एक बर्फ़ानी इलाका है जिसमें बर्फ़ जमी हुई है और दरख्तों पर भी है। और ये दूसरा बयान किया ना फसलुर रबीअ, यानी यहाँ पर दरख्त जो है वो हरा भरा है, और यहाँ पर इसने इन चीज़ को बयान किया है। ठीक है। अगला फिर नीचे बयान कर रहे हैं अल हारुन, अब इन्होंने रेतीला इलाका बयान किया है। हारुन यानी यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इन्होंने इसलिए ये बयान किया। और आगे बारिदुन, यानी इन्होंने बर्फ़ानी इलाका ज़ाहिर किया है जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये बारिदुन से इसको ताबीर किया है। क्योंकि सिफ़त की तस्वीर नहीं होती, इन्होंने तस्वीर से ही इस सिफ़त को बयान किया है, यानी उसका माना लिया है उससे। और मुअतदिल, अब नॉर्मल मौसम होता है तो कैसे होता है, इन्होंने ये बयान कर दिया है, ना ज़्यादा गर्मियाँ हैं ना ज़्यादा सर्दियाँ हैं। और आखिर करें दाफ़िउ, दाफ़िउ, अब इन्होंने यहाँ पर दरख्त को बयान किया, यानी यूँ समझ लें कि गर्मियों के अंदर बंदा जब दरख्त के साए में बैठता है तो वो गर्मी से बच जाता है, तो यूँ दिफा करने वाली चीज़ से ये इन्होंने इसको ताबीर किया है। ठीक है। आगे ये दिखा रहे हैं अस्समा, क्या दिखा रहे हैं, अस्समा, आसमान ऐसा होता है, इन्होंने ये बयान कर दिया है। जब बारिश होती है तो बादल जो है इस अंदाज से होते हैं। आगे मैंने दरजतुल हरारा, इन्होंने ये मीटर दिखा दिया है कि इस
यानी ये बयान करना चाह रहे हैं कि सेंटीग्रेड यहाँ पर मुराद है हरारा से, दर्जतुल हरारा। और ये तहत सिफ़र, यानी जब तहत सिफ़र होता है यानी जब 0 सेंटीग्रेड पर होता है तो वहाँ बर्फ़ जमती है, बर्फ़बारी वगैरह ऐसा मौसम होता है, सख्त सर्दी होती है, तो उन्होंने इससे ये ताबीर बयान की है। तुमतिरु यानी बारिश बरसती है या वो बरसा रहा है, यानी आसमान तुमतिरु अस्समाउ तुमतिरु, आसमान बारिश बरसा रहा है, ठीक है। मुबतल्लुन, अब यहाँ पर इन्होंने ये कैफियत बयान की है कि सर्दी में इसके कपड़े गीले हो चुके हैं और बिल्कुल ये काँप रहा होगा, तो इस अंदाज से इन्होंने इसको मुबतल्लुन को बयान किया है, ठीक है। खैमा, ये खैमे की तस्वीर उन्होंने बयान कर दी है। यहदुरु यानी वो जब आ रहा है तो ये हाजिर होना इस अंदाज से होता है कि कोई आएगा वो इस अंदाज से बयान करेगा, ठीक है। और यहाँ पर करें कि युहदिरु, वो पेश करेगा। अब ये देखो फूल का दस्ता इसके हाथ में और ये पेश कर रहा है, तो यूँ ये लाना पेश करना होता है, ठीक है। आगे ये बयान कर रहे हैं अलबर, बर इसे कहते हैं, जैसे रेतीला पथरीला इलाका यहाँ पर पानी वगैरह ना हो, ये बरी इलाका है, ठीक है। और ये यतकल्लमु, गुफ्तगू कर रहा है फ़ोन पर। और ये अशाती, इन्होंने समंदर किनारा दिखा दिया, इसको कहते हैं अशाती, ठीक है। और अब आगे इन्होंने चंद तदरीबात दी हैं हर किताब के बाद में, ये उन्होंने लिखा होता है। हमने कुछ असबाक कल परसों पढ़े थे। अभी असवद जो मिअतफ हमने पढ़ा था, ये इन्होंने मिअतफ की तस्वीर भी दी हैं और मिअतफ के उन्होंने कलर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये तदरीबात करवा रहे हैं कि कैसे किस चीज़ को बयान किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी व्यूअर्स ने इस चीज़ को देख लिया होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आज का जो हमने सबक पढ़ा है वो मौसम के बारे में था, और हमने अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुआएँ सीखनी हैं, क्योंकि कल हमने दुआ नहीं सीखी थी, तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम दुआएँ सीखेंगे। मैं स्क्रीन पर इसको शेयर करूँगा, स्क्रीन पर दिखाऊँगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा। माशाअल्लाह कमेंट्स आ रहे हैं। हबीबी मिन फ़ज़लिक इजअल मजमूअतन ख़ासतन लितअल्लुम लुग़त अल-अरबिय्या अबर व्हाट्सएप, वल्लाहि हाज़ा अफ़ज़लु बअद हाज़िहि दौरा लिअन्न लुग़त अल-अरबिय्या ला ताती इल्ला बिल-मुहदसा वत-तक़रार वत-तअल्लुक़ मअहा, हाज़ा रअयी। माशाअल्लाह इब्राहिम भाई ने बहुत अच्छी तवज्जो दिलाई है, बहुत अच्छा मशवरा है, और शायद इब्राहिम भाई आज तशरीफ़ लाए हैं। जज़ाकल्लाह खैर इब्राहिम भाई, माशाअल्लाह आपकी तशरीफ़ आवरी। माशाअल्लाह इब्राहिम भाई भी बहुत अच्छी अरबी जानते हैं, और माशाअल्लाह अल्लाह पाक इनका साया हमारे सरों पर कायम रखे, क्योंकि सैयद ज़ादे हैं और पीर साहब भी तरगीब दिलाते हैं कि सैयद हमारे सर के ताज हैं। अल्लाह पाक आपकी बरकतें हमें नसीब फरमाए। माशाअल्लाह देखें अभी कमेंट्स के अंदर ये चीज़ें भी आ रही है कि कई इस्लामी भाइयों ने ना इसके ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो माशाअल्लाह हर कोई अपने हिसाब से कोशिश कर रहा है, जो कोशिश करेगा वही हासिल करेगा। मन जद्दा वजदा, आप लोग माशाअल्लाह बापू का मशवरा भी सुना कि आखिर में इन्होंने जो चीज़ बयान की है वो काबिल गौर है और इस पर अमल करना चाहिए। वो क्या कहते हैं, अद्दौरत लिअन्न लुग़त ला ताती इल्ला बिलमुहादसा। बहुत अच्छा जुमला लिखा है इन्होंने, अन्न लुग़त ला ताती इल्ला बिलमुहादसा वत-तक़रार वत-तअल्लुक़ मअहा, हाज़ा रअयी। अब उन्होंने जो अपनी राय बयान की बहुत प्यारी राय है, आप इस पर अमल करें कि मुहादसा करें, तकरार करें और अरबी के साथ टच में रहें। टच में रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, सैयद आसिफ रज़ा करें, हल युमकिन अन यकून तअल्लुम अल-इल्क़ा अल-मुहादरात बिल-लुग़त अल-अरबिय्या मुफीदन जिद्दन ख़ासतन लितुल्लाब अल्लज़ीना हुम फ़ी सनवात अल-अख़ीरा मिन दर्स निज़ामी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दर्स निज़ामी हो या पहले दर्जे वाले हो या आखिरी दर्जे वाले हो, सब के लिए मुफीद है कि अरबी ज़बान के अंदर भी सीखें। लेकिन चूँकि हमारे पास दिन बहुत कम है, 12 दिन के अंदर हम क्या सीख सकते हैं, जितना सीख सके इसको अगर इसको ही आप अप्लाई करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। व ऐदन कह रहे हैं कि फ़ी शहर रमज़ान लौ तकून दौरतुल लुग़त अल-अरबिय्या लित्तुल्लाब अल्लज़ीना यअरिफ़ून अक्सर मिन अल-अरबिय्या अन तुदर्रिसहुम अव्वलन लहजत अहल अल-अरबी व थानियन तज़ाकुर अल-हदीस। मशवरे आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम इस चीज़ को कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि इनको आती है इनको नहीं आती, और अगर करें बहरहाल आप दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी फरमाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत बेहतरीन। तो चलते हैं इंशाल्लाह हम अपने दुआओं की तरफ। दुआ हम सीखेंगे आज। में जितनी भी मेरे पास दुआएं हैं इंशाल्लाह मैं इसको अभी स्क्रीन पर लाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग इस दुआओं को देख लें,
जो साबिका गुज़री हैं, अब तक गुज़री हैं, वो आप स्क्रीन पर देखें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसमें से जो आप लोग तर्जमा पूछना चाहेंगे उनका मैं तर्जमा करता जाऊंगा और आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। लैंडस्केप में इंशाअल्लाह मैं तस्वीर आपको दिखाने लगा हूं, तो आप लोग इस तस्वीर को अच्छे से देख लें और इसको पढ़ते जाएं। जो तर्जमा ना आए वो आप पूछ लीजिएगा। एक सवाल आया है, कुल्लु आम व अंतुम बिखैर का तर्जमा बताएं। ये मुबारकबाद दी जाती है जब उसके वक्त बोला जाता है कुल्लु आम व अंतुम बिखैर, यानी हर साल इस हाल में आपका गुजरे, यानी हर वक्त हर लम्हा आपका इस हाल में गुजरे कि आप बखैर व आफ़ियत हों। कह रहे हैं कि जामिया में अरबी क्लासेस नहीं होती। इंशाल्लाह नए साल के अंदर आप देखेंगे बहुत अच्छा होगा, अरबी क्लासेस भी होंगी। ठीक है, कह रहे हैं कि क्लासेस को और बढ़ा दें, दुआ फरमाएं वक्त में बरकत नसीब हो जाए। रमज़ान शरीफ आ रहा है, हर किसी की मसरूफियात बढ़ जाती हैं, अल्लाह करम फरमाएगा इंशाल्लाह। आप प्रैक्टिस करते रहें। दावत इस्लामी आप लोगों के लिए कोशिश है, दावत इस्लामी आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें लाने की कोशिश में मसरूफ़ है। आप लोग कोशिश करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, दावत इस्लामी का साथ भी दें। दावत इस्लामी को इस वक्त आपके एहतियात की, आपके ताउन की भरपूर हाजत है। दावत इस्लामी का साथ दें, दावत इस्लामी के साथ दिन रात कोशा रहें। अल्लाह पाक हमें भी दावत इस्लामी में खूब बढ़ चढ़ कर काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। दावत इस्लामी का साथ देंगे तो इंशाल्लाह दावत इस्लामी इससे बेहतर आप लोगों के लिए पेश करेगी इंशाल्लाह। तो अभी भी ये दावत इस्लामी की ही काविशें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ़ी सबिलिल्लाह आप लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है। पढ़ने वाले भी कोई फ़ीस नहीं पे कर रहे और पढ़ाने वाले भी कोई फ़ीस नहीं ले रहे। तो ये आप लोगों के लिए दावत इस्लामी की काविशें हैं। दावत इस्लामी का साथ दें, दावत इस्लामी के मदनी काम करें, दावत इस्लामी में रहकर दीन की खिदमत करें जैसे पीर मुर्शिद चाहते हैं। जो उन्होंने मदनी मकसद दिया है हमें, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी, इस पर आप अमल पेरा हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर अपने एहतियात दें, अपना वक्त दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतर से बेहतर हम दीन की खिदमत कर सकते हैं। अब्दुल्ला फराज अज़ारी करें, जामिया में दर्जा सानिया और दूसरी हदीस में दौरे हदीस में अरबी तकल्लुम की क्लासेस। जी हाँ, इस वक्त उला सानिया और सालिसा में भी इंशाअल्लाह इस साल होगी और दौरे हदीस के अंदर अरबी तकल्लुम का बाकायदा 1 घंटे का पूरा पीरियड है। माशाल्लाह मोहम्मद इब्राहिम भाई अभी भी हमारे पास तशरीफ़ फरमा है। जज़ाकल्लाहु खैरा या सईदी, बारकल्लाह फ़ीका। अल-यौम फ़िल बैत फ़तशर्रफ़्तु बिज़ियारतिक, अस्अलुल्लाह अन युदीम हाज़िहिल महब्बा, आमीन या रब। सईदी शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, आमीन व इय्याकुम, जज़ाकल्लाह। तो चलते हैं दुआओं की तरफ। हमने कुछ दुआएं लिखी हुई हैं आप लोगों के लिए, स्क्रीन पर देखें। जो समझ में ना आए तो उसका आप तर्जमा पूछ लीजिएगा। ये दुआएं हैं, पहले आप इसका पहली फुर्सत में शॉर्ट स्क्रीन ले लें अपने पास। पहली दुआ है नस्अलुल्लाह अन युवफ़्फ़िक़ना लिअदाइ सलावातिल ख़म्स। हमने इसका तर्जमा पढ़ा था कि हम अल्लाह पाक से सवाल करते हैं। किस चीज़ का सवाल करते हैं? 5 वक्ता नमाज की अदायगी की। इन अल्लाह पाक हमें 5 वक्ता नमाज की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आगे बयान किया है नस्अलुल्लाहल करीम अन युवफ़्फ़िक़ना लिल हिर्सी अला सलातिल जमाअह। अब इसमें थोड़ा सा इजाफा है कि बा जमाअत नमाज पढ़ने की हिर्स नसीब फरमाए। ठीक है, और आगे कह रहे हैं नस्अलुल्लाह अन यर्ज़ुक़नल इख़लास फ़िल क़ौली वल अमली वल इस्तिक़ामा अला द्दीन। ठीक है, यहाँ पर ये इराबी गलती है। ठीक है, नस्अलुल्लाह अन यर्ज़ुक़नल इख़लास फ़िल क़ौली वल अमल वल इस्तिक़ामत अला दीनिही। ठीक है, और आगे बयान कर रहे हैं नस्अलुल्लाह अन युवफ़्फ़िक़ना लिफ़िअल ताआति व युजन्निबना रिया। ठीक है, दूसरे का तर्जमा था कि अल्लाह पाक हमें 5 वक्ता नमाज जो जमात के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और तीसरे का तर्जमा है हम अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि वो हमें कौल व फ़ेल के अंदर इखलास नसीब फरमाए और हमें उसके दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। और चौथा है नस्अलुल्लाह अन युवफ़्फ़िक़ना लिफ़िअल ताआति व युजन्निबना रिया। कह रहे हैं कि हम अल्लाह करीम से दुआ करते हैं। किस चीज़ की दुआ करते हैं? कि वो हमें नेकियों वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए और रिया से महफूज फरमाए। नंबर 5 जुमला है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल इख़लास फ़िल क़ौली वल अमल। हम अल्लाह करीम से दुआ करते हैं, हम अल्लाह करीम से सवाल करते हैं। किस चीज़ की? कौल व फ़िल, यानी कौल व अमल, कौल व फ़िल के अंदर इखलास की दुआ करते हैं। तकरीबन ये सेम ही है। ठीक है, छठी दुआ है, आप देखें इसका भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें जल्दी से। पहले 6 से लेकर 9 तक की दुआएं आपकी स्क्रीन पर हैं।
पहले 5 हम देख चुके हैं, इसकी आप दुआ जो है करें। मैं इसका तर्जुमा फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल इखलास फिल कौली वल अमल, ये 5वीं हो गई थी, ठीक है। छठी से अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुस्नल अमली व हुस्नल खातिमती, हम अल्लाह करीम से अच्छे काम करने की दुआ करते हैं और अच्छे खात्मे की दुआ करते हैं। 7वीं नंबर दुआ है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा। ये तो हदीस मुबारका के अंदर भी इसका मज़मून मिलता है, इस हदीस मुबारका का। तो आप लोगों का इसका तर्जुमा होगा कि हम अल्लाह करीम से आफ़ियत दुनिया और आखिरत में आफ़ियत की और मुआफ़ी की का सवाल करते हैं। और कहते हैं अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा, ये हो चुका है। अच्छा, इन्होंने थोड़ी ताबीर चेंज की है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा भी कह सकते हैं। और दूसरा अंदाज़ ये है अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा, ठीक है। और आगे चल रहे हैं, 9वीं नंबर दुआ है अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अल हिदाया व थिबाता व हुस्नल खातिमती। नंबर 10 है अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौबतन नसूहा क़ब्ल अल मौत। ये तकरीबन दुआएं हम पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा इनको रिपीट करवा रहा हूँ और आप लोगों को स्क्रीन पर इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो चाहें तो यहाँ पर इसका शॉर्ट स्क्रीन भी निकाल सकते हैं। 9 तक आपने निकाल लिया था, अब 10 से 11 तक का शॉर्ट स्क्रीन निकाल लें जल्दी से। कहते हैं कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौबतन नसूहा क़ब्ल अल मौत। नंबर 11 अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौबतन नसूहा क़ब्ल अल मौत, ये शायद सेम ही हो गई है। अल्लाहुम्मा जन्निबना ज़ुनूब वल मआसी, अल्लाहुम्मा जन्निबना अज़्ज़ुनूब वल मआसी। आखिरी दुआ देखें, अल्लाहुम्मा जन्निबना अस्बाब सख़्तका व वफ़क़ना लिअमलि मूजिबाति रिदाका। अल्लाहुम्मा जन्निबना अस्बाब सख़तिका, ठीक है। अस्बाब का यहाँ मुदाफ़िले बनेगा ये सख़तिका व वफ़क़ना लिअमलि मूजिबाति रिदाका, यानी अल्लाह करीम से हम दुआ करते हैं कि वो अपने ये सख़त यानी कि सख्ती यानी कि कहर वाले अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ करने वाले असबाब से बचाए और हमें अल्लाह पाक को राज़ी करने वालों कामों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह के नाराज़गी वाले कामों से बचाए और अल्लाह को राज़ी करने वाले कामों की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ठीक है। तो ये तकरीबन दुआएं जो हमने सीखी थी, आप लोगों ने इसको माशाल्लाह सीख लिया है और माशाल्लाह काफ़ी इस्लामी भाइयों ने इस चीज़ के कमेंट्स भी लिखे हैं, दुआएं वगैरह। दिनों के नाम का शायद किसी ने पूछा होगा, तो दिनों के नाम आसान हैं। जुमुआ को जुमुआ कहते हैं, हफ्ता को यौम सब्त कहते हैं। माशाल्लाह अब्दुल्ला तारी ने कमेंट्स के अंदर इसको लिख के भेजा है। इतवार को यौमुल अहद, ये हमने सबक के अंदर भी पढ़ा था, ये हमारा सबक भी गुजरा था जिसमें पढ़ा गया था कि आप हफ्ते में कितने दिन सबक पढ़ते हैं। तो उन्होंने बयान किया था कि हम हफ्ते में 5 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन छुट्टी होती थी, जुमेरात और जुमा की। जुमेरात को यौमुल खमीस कहते हैं और जुमे को जुमा कहते हैं। कह रहे हैं कि आखिरी ठीक नज़र नहीं आया, दोबारा मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप ये आखिरी देख सकते हैं और इसको दोबारा से आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। देख लें जल्दी से और इसका शॉर्ट स्क्रीन भी चाहें तो ले लें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, शुरू से ही आप 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 7 तक की तस्वीर दोबारा निकाल लें आप, ठीक है। और आगे 8 से लेकर 13 तक की आप तस्वीरें निकाल लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा,
कुछ क्लास के हवाले से कुछ जुमले थे हमारे पास, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिसको हमने पहले भी बयान किया था। तनहा कलीलन, तनहा कलीलन, सैयद इब्राहिम शाह साहब भी इसी चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहे थे कि आप यहाँ से भी पढ़ाएं, तो जो थोड़े से मुझे आसान लगे आप लोगों के लिए, और ये कसरत से इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर किए मैंने। मैं इसका थोड़ा जल्दी जल्दी तर्जमा करता जाऊंगा और आप इसको देख लें और उसका शॉर्ट स्क्रीन निकाल लें, ताकि बआसानी आप इसको फिर याद भी कर लें। आपको समझ में ना आए, याद ना रहें आपको, तो आप दोबारा भी इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। तनहा कलीलन या अखी, थोड़ा सा सिरक जाए मेरे भाई। ऐना तनहा अमा तरादी कल मकान, कहाँ सिरकूँ, कहाँ जाऊँ, आपको पता नहीं है जगह की तंगी का, आप जगह की तंगी को नहीं देख रहे, यहाँ जगह तंग है। तफस्सह ली अजलिसा, अब ये दूसरा अंदाज है। तफस्सह ली अजलिसा, और दूसरा अंदाज है इफ्सह ली मजालन ली अजलिसा फीही। अब कह रहे हैं कि मेरे लिए जगह कुशादा करो, मैं बैठूं, ताकि मैं बैठूं। दोनों अंदाज बयान करिए, ठीक है। बाब तफ़ाउल से भी कर रहे हैं और इफ्सह फतह यफ्तहु से भी इन्होंने बयान कर दिया, ठीक है। आगे इसका जवाब दे रहे तफद्दल इल्लम यसअकल मकानु यसअका सदरी, इल्लम यसअकल मकानु यसअका सदरी। कह रहे हैं कि अगरचे मकान कुशादा नहीं है, लेकिन मेरा सीना कुशादा है तुम्हारे लिए, ठीक है। अगला दा अन्का सरसरता लिकई नस्मा। अब ये कोई गुफ्तगू कर रहे होंगे आपस में, दो तीन बंदे, या ये जो पीछा सिलसिला चल रहा है, तो तीसरा बंदा कहता है दा अन्का सरसरा लिकई नस्मा, या फिर यही बंदा उससे कह रहा होता है दा अन्का सरसरता लिकई नस्मा, यानी कह रहे हैं कि वो जो बातूनी बंदा होता है उसको सरसरक, यानी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने वाला, तो कह रहे हैं कि यार छोड़ो, बातों को छोड़ो ताकि हम सुने। अब इसको अगले सामने वाले बंदे को थोड़ा सा गुस्सा आया, कहते तलत्तफ फी कलामिक वहतरिम नफ्सक, तलत्तफ फी कलामिक वहतरिम नफ्सक, अपने कलाम के अंदर नरमी लाओ और अपनी इज्जत कराओ, अपने नफ्स का एहतराम करो। यानी यूँ समझ लें कि आपकी इज्जत आपके हाथ में है, अंदाज़ गुफ्तगू नरम करो। तो यूँ इस अंदाज को बयान किया जाए गुस्से में, तलत्तफ फी कलामिक वहतरिम नफ्सक। अब जो इस्लामी भाई हैं इस अंदाज से बयान करेंगे, जो इस्लामी बहन हैं तो वो चाहें तो इसको मोनस के सीगे बनाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ़आल हैं, अफ़आल को आप तस्गीर कर सकते हैं, ठीक है। खफ़्फ़िज़ सौतक फ़क़द अज़अजतना, अब इसने फिर दोबारा रिप्लाई किया, खफ़्फ़िज़ सौतक, अपना आवाज़ नीचा रखो, अपना आवाज़ कम करो, फ़क़द अज़अजतना, तुमने हमें परेशान कर दिया है, तुमने हमें परेशान कर दिया है। अब वो सामने वाला जो थोड़ा सा झुका है, उसने अपना लहजा थोड़ा तब्दील किया, कहा समअन व ताअतन या साहिबी, समअन व ताअतन या साहिबी, ठीक है हुज़ूर, सर आँखों पर, मैं ही चुप कर जाता हूँ, आप भले चुप ना करें। यानी ये मैं ज़रा पस मंज़र बयान कर रहा हूँ, तो इसको यूँ बयान किया जाता है। तो ये थोड़ा सा मुकालमा था जो माशाल्लाह सैयद इब्राहिम शाह साहब ने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी, और मैंने आज वैसे नियत की थी आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करने की, और मैंने निकाल के भी रखा था। माशाल्लाह सैयद साहब ने भी करम फरमाया, अल्लाह पाक उनको बरकत नसीब फरमाए, ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो ये कलिमात भी आप लोगों ने देख लिए स्क्रीन पर, आप लोगों ने स्क्रीन पर ये जुमले देखे और इसका तर्जुमा भी आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर लेता हूँ ताकि फिर हम इसको ले चलें। तनहा कलीलन या अखी, थोड़ा सा सिरक जाओ अखी मेरे भाई। ऐना तनहा अमा तरादी कल मकान, मैं कहाँ जाऊँ, क्या आपको जगह की तंगी नज़र नहीं आती। अब दूसरा तफस्सह ली अजलिसा, तफस्सह ली अजलिसा, माशाअल्लाह। अलजव का माना क्या है बता दीजिए। अलजव का माना मौसम था, और तक्स सैयद इब्राहिम शाह साहब ने भी लिखा है अलजव और तक्स नफ्सुल माना, मौसम, ठीक है। और अल्लाहुम्मा अस्तिरना बिसित्रिका अलहसीन,
इन्होंने माशाल्लाह दुआ लिख के भेजी है सैयद आसिफ रज़ा तारी ने, माशाल्लाह। और इस कोर्स के बाद भी अगर आसानी हो तो क्लास हो जाए हफ्ते में किसी दिन तो बहुत बेहतर होगा, अल्लाह करम करे, आमीन। अल्लाह करम फरमाए। आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह भरपूर तावन रहेगा दावत इस्लामी का, और आप लोग भी दावत इस्लामी के साथ मुंसलिक रहें। इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर चीज़ें आप लोगों के सामने पेश की जाएंगी, ठीक है। तो ये जो हमारा हिवार था हम लोगों ने पढ़ लिया है, और इसको हमने माशाल्लाह प्रैक्टिस भी करनी है। जब जामियात खुल जाएंगे, मदारिस खुल जाएंगे, तो इन चीज़ों को आप दूसरों को सिखाएं। जो जैसे आपने सीखा है, आपके क्लास फेलो जिस क्लास के अंदर दाखिल नहीं है, शामिल नहीं है, वो नहीं सीखते, तो आप कोशिश करें कि इनको उनके साथ शेयर करें, उनके साथ गुफ्तगू करें। फिर ये आपस में जब इनका सिलसिला चलता रहेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये आप भी सीखेंगे, आपकी अरबी मजबूत होगी और आगे भी सिलसिला रहेगा। मोहम्मद सलमान रज़ा पूछ रहे हैं मस्मू का, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, इसमी शाहिद रज़ा, इसमी शाहिद रिदा। अरबी के अंदर जब रज़ा को इस्तेमाल किया जाता है तो रिदा के ज़रिए से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तैमूर हुसैन मोहम्मद नवाज़ कहते हैं ये आपने हिवार कहाँ से लिए? ये हिवार मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर मौजूद होते हैं। आप लोग किताबें खंगालें, अरबी तकल्लुम पर मुश्तमिल किताबें देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो बुक का नाम बता दें, इसका आपने कहा था। इंशाल्लाह मैं बताऊंगा नाम, आप लोगों को परेशान क्यों होते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, जब दावत इस्लामी ने इतनी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी हैं, तो ये हम क्यों न दें। नुरीदु फ़िल अखीर मादा तुरीदु अल हिवार अल मतार व अला महत्ततिल कितार। इन दुआओं में अन मज़दरिया अपने माजी बाद से मिलकर क्या बनेगा? तरकीबें पूछ रहे हैं आप लोग। तरकीबों का इंशाल्लाह आप लोग चाहें तो सीख सकते हैं। पीछे जो फ़ेल होगा या जो पीछे रब चल रहा होगा उसी के मुताबिक हम इसका बयान करेंगे कि इसकी तरकीब कैसे होगी, ठीक है। और प्लीज़ बता दीजिए तशर्रफ नामे ना ज़मीर जमा की है? जी हाँ, ये ना ज़मीर जमा ही की है। ये शायद 3 दिन से ही सवाल चल रहा है, मैंने अर्ज़ किया था। इसके बाद अरबिक इम्प्रूव करने के मज़ीद क्या काम है जब तक जामिया ऑफ है? जामिया ऑफ है, आप लोग अरबी को यूँ इम्प्रूव कर सकते हैं कि जैसे इस्लामी भाई हैं, उनके इस्लामी भाइयों से, अपने क्लास फेलो से, अपने असातिज़ा से रब्ता है तो कोशिश करें उनके साथ अरबी में गुफ्तगू करें। इस्लामी बहनें भी ऐसे ही करें, उनके रवाबित होते हैं। आजकल हर घर में मोबाइल है, इस्लामी बहनें भी आपस में दोस्तों के साथ, अपने असातिज़ा के साथ मुंसलिक हैं, मरबूत हैं, तो उनके साथ गुफ्तगू करें, अरबी में जुमले पढ़ें, अरबी में जुमले बोलें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा और सामने वाले को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और माशाल्लाह उसामा रज़ा ये हिकायत सेंड फरमा रहे हैं। शायद हिकायत बहुत बड़ी है, अगर पढ़ेंगे तो फिर शायद हमारे कमेंट्स रह जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि आखिर में जो सवालात हो रहे हैं उनके जवाब दे दूं। कोई अरबी बुक बता दें कि उसको रीडिंग में रखें। मैं इस वक्त आपको 2 किताबें बताता हूँ, 2 किताबें आप लोग अपने मुताले में रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली है, जैसे सैयद साहब ने भी बयान किया था, कि हिकायात नूरुद्दीन, हिकायात नूरुद्दीन, माशाअल्लाह इब्राहिम शाह साहब ने एक तवज्जो दिलाई है। क्या तवज्जो है, सुनते हैं। एक नाकिस मशवरा है कि सबसे पहली बात, तमाम इस्लामी भाई अलामात तरकीम और हमज़ा क़तई और हमज़ा वसली का ख़ास ख्याल रखें। जी हाँ, ये जब हम तहरीर करते हैं, जब हम अरबी में लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमज़ा कौन सा आएगा। अब हमारे उर्दू टाइपिंग अलग है और दूसरा ये अरबी की टाइपिंग अलग होती है। वहाँ जैसे हमज़ा हम अलिफ लिखते हैं और ऊपर हमज़ा दे रहे होते हैं या फिर नीचे हमज़ा दे रहे होते हैं, ये अरबी की रस्मुल ख़त है। तो इस चीज़ को आप सीखें। अरबी के कवायद होते हैं, अरबी के कायदे मिलते हैं, तो इस हवाले से आप इसकी कोशिश करेंगे तो सीखते रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। नंबर 1 किताब थी हिकायात नूरुद्दीन। हिकायात नूरुद्दीन यानी कि यूँ समझ लें कि हिकायत नूरुद्दीन तो पढ़ने में आसान है थोड़ी सी। अगर थोड़ी बहुत आप लोग अरबी जानते हैं, अच्छी आपकी अरबी ग्रामर है और वेकेबलरी भी आपके पास है, अगर नहीं है तो भी आप डिक्शनरी का यूज़ करके आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो आप लोग इसको यूँ बयान करें, हिकायत नूरुद्दीन को आप पढ़ें, इसकी वेकेबलरी भी देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर ताबीरात इस्तेमाल होती हैं। जो ताबीरात आप इस्तेमाल करें और ताबीरात का इयादा करें, उनको रिवाइज़ करें, मुराजा करें उनका, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ आएगा। मुझे थोड़ी अरबी आती है, इसकी अरबी क्या होगी? मैं आपके व्यूवर से ही, अपने व्यूवर से ही पूछूंगा, आप इसका तर्जुमा करें। अभी
आप लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी गुफ्तगू सीखी है, तो इस कमेंट्स का आप जवाब दें कि मुझे थोड़ी अरबी आती है, इसकी अरबी क्या करेंगे। जी इब्राहिम शाह साहब, आप इसका लिख कर भेजें, देखते हैं माशाल्लाह आपका भी फैज़ान जारी हो, आपसे भी इनको सीखने का कुछ मौका मिल जाए। ठीक है, तो हिकायत नूरुद्दीन नंबर 1 है, और दूसरी किताब थोड़ी सी इससे टफ है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप ले लें तो कुलूबुन तहवल अता, कुलूबुन तहवल अता, कुलूबुन तहवल अता, कुलूबुन तहवल अता। माशाल्लाह अब्दुल्ला फराज अतारी ने लिखा है अना तकल्लमुल अरबिया कलीलन। ठीक है, और अरबी में महारत हासिल करने के लिए अरबी डॉक्यूमेंट्रीज़ और अरबी सुने, उलमा के बयान सुने। बिल्कुल सही है। अतकल्लमुल अरबिया महलन महलन, उन्होंने कहा अना तकल्लमुल अरबिया कलीलन, अरफ्तुल अरबिया कलीलन, अना अजियो अरबी कलील कलील, अना अजियो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, अना अजियो यानी मैं आता हूँ, अरबी थोड़ी थोड़ी ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वाहिद में अशरफ कहेंगे, समझानी क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग। खैर हमारा टाइम अभी इंतहा को पहुंचा है, अब वक्त ख़त्म हुआ जाता है, तो इंशाल्लाह कल तो जुम्मा है, कल क्लास की छुट्टी होगी, और हमारी जो 2 क्लासें रह गई हैं इंशाल्लाह वो भी आपको फ़िक्स 2 बजे इसी पेज पर आपको मिल जाएंगी। तो आप लोग सुनिएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। और आखिरी 2 दिन इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे, आपको पेश करेंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें अरबी ज़बान सीखने, इसके साथ मोहब्बत करने, इसको ज़्यादा से ज़्यादा राइज करने की तौफीक अता फरमाए। 2 किताबें बयान की हैं, हिकायत नूरुद्दीन और दूसरी किताब है कुलूबुन तहवल अता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।